अब आगे वाला स्टेंजा देखते हैं। अब देखिए, द बॉय इज स्टैंडिंग अवे फ्रॉम हिज बॉल। अब वो अपनी बॉल को अपने से दूर जाते हुए देख रहा है ना, ऑब्जर्व कर रहा है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेटिंग शेकिंग ग्रीफ fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. Okay, first we'll discuss some of the difficult meanings. Grief का मतलब चिल्ड्रन क्या होता है? सोरो, सैडनेस, यानी उदासी, उदास होना, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या बताया है, रिजिड। रिजिड मींस विदाउट मूविंग, है ना, यानी स्टैचू अपने बोल सकते हैं, एक जगह पर खड़ा रहना। ओके, देन ट्रैम्बलिंग। ट्रैम्बलिंग का मतलब होता है घबराना, है ना, घबराना, और साथ ही साथ क्या होना, शेक होना, है ना, है ना। उसके बाद हार्बर। हार्बर का मतलब होता है चिल्ड्रन, मैंने आपको बता ही दिया, वाटर पॉइंट और अ वाटर हार्बर, है ना। फिर आगे दे रखा है चिल्ड्रन स्टेयर। स्टेयर मींस लुक फॉर अ लॉन्ग टाइम, कंटिन्यूसली एक ही चीज को देखना, इट मींस स्टेयर करना। ओके, डाइम। डाइम मींस 10 सेंट, है ना। अब ये वहां की करेंसी है, यूएस की करेंसी है डाइम। वर्थलेस का मतलब है वैल्यूलेस और यूजलेस, है ना। वर्थलेस मींस अब उसका कोई यूज नहीं है, वैल्यूलेस है इट मींस यूजलेस है, यानी अब उसका कोई यूज नहीं है, उसकी कोई भी कीमत नहीं है। ओके, सो ओ नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब वो कह रहा है, राइटर कह रहा है कि अब उस बॉय को ये कहने का तो कोई फायदा ही नहीं है कि देयर आर अनदर बॉल्स, की बॉल्स तो बहुत सारी मिल जाएंगी। ओके, एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब वो जो अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, इट मींस अब जो बॉय है वो घबरा रहा है, उसको डर लग रहा है, और वो घबराने की वजह से शेक कर रहा है ना। और ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब चिल्ड्रन मैंने बताया उदास, वो उदासी की वजह से घबरा रहा है, और उसने उसको फिक्स कर दिया, एक जगह पे खड़ा रख दिया, है ना। एज ही स्टैंड्स रिजिड, अब वो एक ही जगह पर क्या कर रहा है, ही इज स्टैंडिंग रिजिडली। रिजिडली का मतलब विदाउट मूविंग। his eyes were there on the ball, उसकी आंखें कहां पर है, ओनली बॉल की तरफ है। वो ओनली किसको देख रहा है, he is looking towards the ball, वो अपनी बॉल की तरफ देख ही जा रहा है कंटिन्यूसली। he is looking towards his ball continuously for a very long time. Okay, trembling, staring down, वो कांप रहा है। ओके, स्टेयरिंग डाउन, कंटिन्यूसली देख ही जा रहा है। क्या, कि उस बॉल के साथ उस बच्चे ने अपने चाइल्डहुड स्पेंड किया, उस बॉल के साथ उस बच्चे ने क्या स्पेंड किया, अपना बचपन, है ना। और बचपन की बहुत सारी जो मेमोरीज हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, या मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड हैं, दे आर कनेक्टेड, यानी बचपन की यादें उसके साथ क्या है, उस बॉल से जुड़ी हुई हैं, उस बॉल से क्या है, जुड़ी हुई हैं। लेकिन वो देखता है किस तरह से मेरी मेमोरीज जो हैं वो बॉल अपने साथ ही ले गई, है ना। into the harbor where his ball went, कहता है मेरी सारी मेमोरीज उस हार्बर में चली गई जहां पर बॉल चली गई है। I would not intrude on him, कहता है अब यहाँ पे I किसके लिए आ रहा है, अगेन फॉर द पोएट, कि मैं उसको परेशान नहीं करूंगा। इंट्रूड इट मींस मैं उसको इंटरप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। लेट हिम बियर, मैं उसको इंटरप्ट नहीं करूंगा। इंटरप्ट का मतलब होता है मैं उसको परेशान नहीं करूंगा, है ना। मैं उसको परेशान नहीं करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब हिम बिकॉज एट टाइम, क्योंकि उसको ये बात बोलना कि बॉल तो कितने रुपीस की आ सकती है, द बॉल कैन बी परचेज्ड या बॉट ऑफ 10 सेंट, है ना। 10 सेंट की तो एक न्यू बॉल आ जाएगी, बट ये कहना वर्थलेस है, यानी बेकार है, यूजलेस है, ये कहने का कोई फायदा नहीं है। नाउ बिकॉज वो क्या फील कर रहा है, जो बॉय है उसको ये फील हो रहा है, वो ये चीज सेंस कर रहा है, उसको आइडिया मतलब ऑब्जर्व कर रहा है उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है उसको समझ आने लग गया कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, है ना, ये मेरी जिम्मेदारी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, जिम्मेदारी। तो कहते हैं वो पॉइंट जो है वो बोल रहा है कि उस बॉय को समझ आ रहा है कि हाँ लाइफ में उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, and how he has to fulfill all those responsibilities, how he has to accomplish all those responsibilities। वो सीख रहा है कि मुझे किस तरह से सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करना है, बेयर आउट करना है, मुझे उनको पूरा करना है। ओके, सो यहां से उसको क्या कर रहा है,
जो बॉय है he is learning a lesson of the life, harsh reality of a life, है ना, लाइफ की harsh reality है कि थिंग्स जो हैं वो हमारे पास आएंगी एंड डेफिनेटली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम द थिंग्स विल लिव विद अस, है ना, वो थिंग्स जो है वो हमारे साथ रहेंगी, उसके बाद डेफिनेटली एक टाइम आएगा कि वो हमारे से दूर होंगी, हो ना, क्योंकि हर किसी की क्या होती है, एक लिमिट होती है। इवन आपने अब अगर अपने पर्सन्स की भी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, फैमिली मेंबर्स की बात करें, तो फैमिली मेंबर्स भी क्या होते हैं, दे डू नॉट लिव विद अस फॉर द एंटायर लाइफ, दे ऑल्सो हैव टू, वो भी हमारे से एक दिन दूर चले जाते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। तो यही उसको बताया जा रहा है कि he has to sense his first responsibility, let him sense, पॉइंट उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज वो चाहता है कि ये बॉय जो है वो सीखे कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस किया जाता है, कैसे उसकी फीलिंग को लिया जाता है ना। देन the poet says that there is no use telling the boy that he has other balls, कि अब इस बात का कोई फायदा नहीं है कहने का कि वो बहुत सारी बॉल्स हमें और मिल जाएंगी, क्यों बहुत सारी बॉल्स हमें और क्यों मिल जाएंगी, why, because वो कहता है he says, so because the boy feels very sad, कहता है वो बॉय बहुत ही क्या उदास हो रखा है, तो मैं उसको जाकर एक बार बोल देता हूं कि फिर क्या हुआ, एक बॉल ही तो थी, है ना, तुम जाकर एक न्यू बॉल ले आओ। He feels that all memories of his childhood went down the harbor with the ball. But फिर उसको पॉइंट को फील होता है कि वो बॉय क्या फील कर रहा है कि बॉल तो चलो और आ जाएगी, बट देर आर सो मेनी मेमोरीज, बहुत सारी मेमोरीज, यादें, है ना, जुड़ी हुई हैं किससे, उस बॉल से, ठीक है, जो जो उसकी मेमोरीज थी वो किससे रिलेटेड, चाइल्डहुड, यानी उसकी बचपन की बहुत सारी यादें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो वो मेमोरीज जो है उसकी चाइल्डहुड की वो भी सारी की सारी चली गई है विद इन द हार्बर विद द बॉल। द बॉय रिमेंबर्ड द टाइम he had the ball, its loss touches him deep and he is very sad, okay, अब जो बॉय है वो याद करता है क्या, he remembers the time, वो अपने उस टाइम को याद करता है, he remembers the past time, a time, a time on which the boy was having the ball with him, यानी उस टाइम वो जिसके पास बॉय, उसके पास जब बॉल थी वो उस टाइम को याद करता है ना, और कहते हैं इट्स लॉस टचेस हिम डीप एंड ही इज वेरी सैड, और अब वो बॉल उससे दूर हो गई है तो वो बहुत ही डीपली, यानी वो उदास हो गया है ना, डेप्थ तक उसमें क्या आ गया है, सैडनेस फिल हो गई है, बट वो सैडनेस उसको बियर करनी ही पड़ेगी, आज तो सिर्फ एक बॉल है, बट इन द फ्यूचर व्हेन द बॉय विल ग्रू अप, उसकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी थिंग्स आएंगी जिसके साथ उसकी कनेक्टिविटी होगी, बट द थिंग्स विल गो अवे फ्रॉम हिम, वो उससे दूर चली जाएंगी, बट बॉय को ये सेंस फील होना चाहिए, तो वो कहता है इट इज गुड कि अभी ही जो बॉय है उसको समझ आ रहा है कि he should be a responsible person, या थिंग्स को कैसे संभाल कर रखना चाहिए। तो द poet says that he will not interfere and tell the boy, वो उसको इंटरफेयर नहीं करेगा और उसको ये नहीं बोलेगा to get another ball which cost just a dime, जिसकी कॉस्ट कितनी है, जिसकी कीमत क्या है, ओनली 10 सेंट, कितनी है, 10 सेंट, ओके, देन इट इज टाइम द बॉय लर्न्स हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये टाइम है, वो बॉय पॉइंट उसको बताना चाह रहा है कि ये टाइम है कि जो बॉय है वो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को वो क्या कर रहा है, सीख रहा है, उसको समझ आ रहा है कि हाँ उसके लिए कुछ क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, कि आज उसको फील हुआ कि अगर मैंने उस बॉल की जिम्मेदारी अच्छे से ली होती, मैंने इसका ध्यान रखा होता, तो डेफिनेटली द बॉल मस्ट बी देयर विद मी, मेरे पास होती, ठीक है, क्लियर हुआ चिल्ड्रन।